वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 12 मार्च और 12 मार्च 2025 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन व फैक्ट बनते हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है। साथ ही में साथियों आज मैं आपको बड़ा ही शानदार सरप्राइज है वो देने वाला हूँ, वो भी होली का ऑफर। तो होली में आपके लिए क्या ऑफर लेकर आया हूँ और मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज के इस ऑफर को सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ करंट अफेयर के साथ में, यानी कि चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आने वाली 2025 की एग्जाम के अंदर है वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और बड़ा ही शानदार और जानदार तरीके से मैंने ये तैयार किया है। तो पहले इस ऑफर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे का डिस्कशन है वो करेंगे। तो देखिएगा साथियों, होली स्पेशल ऑफर, इस ऑफर यानी ये किस लिए ऑफर रखा गया है और किसके लिए यह ऑफर है तो आपको बता देता हूं मैं साथियों। यह ऑफर है वो अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की जो ई बुक है उसके लिए रखा गया है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स, बजट, आर्थिक समीक्षा 2024 का और इसी के साथ में राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल और खेल खिलाड़ी बड़े ही शानदार तरीके से, जो वास्तव में आपका रिस्पॉन्स इस बुक के प्रति बहुत ही ज़्यादा रहा था और वास्तव में आपने बहुत पसंद किया था इस बुक को। तो इसके ऊपर है वो मैंने होली के त्यौहार पर है वो होली पर ऑफर है वो रखा गया है, ताकि आप है वो इस पर 60% का ऑफर, कितने 60% का ऑफ है वो मैंने रखा है भाई। तो यानी पहले ये ई बुक आपको 51 रुपये में दी जाती थी, जहाँ पर अब आपको मात्र 21 रुपये में है वो यह ई बुक है वो आपको मिलेगी, आपके पास होगी। और मैं फिर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस ई बुक से, यानी कि अगर 2024 का करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा तो इस ई बुक से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो QR कोड दे रखे हैं वहाँ पर आपको है वो क्या करना है, स्कैन करके पेमेंट करनी है, फिर आपको यह ई बुक है वो मिल जाएगी। अब ये ऑफर कितने दिन तक का है तो आपको बता दूं, स्मिथ समय के लिए है मात्र, यानी आज 12 मार्च से यह ऑफर है वो स्टार्ट हो गया और ये 15 मार्च शाम तक है, यानी कि यह ऑफर रहेगा साथियों। तो 21 रुपये मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा भी नहीं है। अगर आपके सपने को साकार करने वाला अगर आपको ऑफर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से 21 रुपये भी कुछ नहीं है। और अगर आप कंटेंट की तरफ, क्वालिटी की तरफ और आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस बुक की तरफ है वो देखिएगा, क्योंकि 21 रुपये, यहाँ पर मैं रुपए की बात नहीं कर रहा, आपके जो सपने हैं उसके लिए यह रामबाण बुक रहेगी। आपका मैं कह सकता हूँ आपका साथी है वो यह बुक है वो रहेगा आपको पूरा। तो जो भी एग्ज़ाम अब आने वाली जो अप्रैल में, मई में, जून में जो एग्ज़ाम है वहाँ पर अगर ये बुक है वो आप परचेज कर सकते हैं और ये शानदार तरीके से आप वो अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो अब आपको मैं बता देता हूँ इसकी प्रोसेस किस तरह से आप वो इसको प्राप्त कर सकते हैं। पहले साथियों, होली के पर्व पर आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक पर 60% का ऑफर है वो रखा गया है। तो 60% का ऑफर यानी कि 51 रुपये की थी, जो आपको मात्र 21 रुपये में है वो दी जाएगी, जो 12 से लेकर 15 मार्च तक रहेगा। यह ऑफर है वो 12 से 15 मार्च तक रहेगा, उसके बाद वही रेट 51 रुपये हो जाएगी। ऑफर का लाभ उठाकर अपने सपने को उड़ान दीजिएगा। ई बुक खरीदने के लिए दिए गए QR कोड, जो आपको QR कोड टेलीग्राम पर मैं ये है भेज दूंगा, टेलीग्राम से आप है वो QR कोड के स्कैन कर वो पेमेंट कर सकते हैं और मात्र 51 रुपये का QR कोड पर मात्र 51 रुपये का पेमेंट करके टेलीग्राम ID @dipu41099 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो भेजें और आपको फिर तुरंत पेमेंट करने के बाद ई बुक है वो तुरंत आपको भेज दी जाएगी। तो ये ई बुक है वो मेरे ख्याल से ये 21 रुपये में आपको मैं कह रहा हूँ एक संजीवनी है वो मिल रही है। और ये फिर से मैं कह सकता हूँ मेरे जो मेहनत पर मुझे विश्वास है, एक भी क्वेश्चन है वो राजस्थान करंट अफेयर का न तो बाहर गया है और न ही जाएगा, ठीक है। तो आप है वो ज़रूर इसका लाभ उठाइएगा, फ़ायदा उठाइएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं आज के अपने इस सेशन पर। तो फिर से आ जाते हैं अपने इस सेशन पर। तो इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और साथियों, क्लास वास्तव में अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब भी करना न भूलें। और ऑफर का लाभ जरूर उठाए, 21 रुपये कुछ नहीं है, बस आपके लिए जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में जो सहायता करे उसके लिए आपको है वो नहीं देखना है। मेरे ख्याल से 21 रुपये कुछ नहीं है, आप डेली के 50-100 रुपये वो खर्च कर देते तो 21 रुपये कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा। तो कल के क्वेश्चन का हम देख लेते हैं रिव्यू।
क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का पहला सेंसर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा। जो सबसे पहले जवाब दिया है जी गुजर ने, जी गुजर ने यहाँ पर है वो जवाब दिया है। और यहाँ पर ये उन्होंने ये लिखा है कि दूसरा सेंसर स्पॉट, ये दूसरा नहीं है, राजस्थान का पहला सेंसर स्पॉट है, जबकि राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है ना वो तो कोटा के अंदर है, जबकि दूसरा हैंगिंग ब्रिज इसको कह सकते थे, लेकिन यह पहला सेंसर स्पॉट है, याद रखना, जो अनास नदी पर बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जी गुजर ने सबसे पहले जवाब दिया। 2 नंबर पर जवाब दिया है वो प्रदीप कुमार दीपुर ने दिया है, जो बड़ा ही शानदार। और 3 नंबर पर जवाब है वो निमकी मीना ने, और 4 नंबर पर जवाब है वो गजेंद्र ने, और 5 अब आपको मैं बता देता हूँ। अब मैं जो क्वेश्चन कहता हूँ ना कि आप जिस क्वेश्चन से संबंधित आपको जो भी फैक्ट आते हैं वो लिखा करो, तो यहाँ पर देखिएगा जी गुजर ने बड़ा ही शानदार है वो यहाँ पर सॉल्यूशन बताया है कि वर्तमान में भारत के 58 टाइगर प्रोजेक्ट हो चुके हैं। 56वां गुरु घासीदास है, 57वां राणा रातापानी टाइगर रिजर्व, 58वां है वो माधव टाइगर रिजर्व है। तो इस तरह से आप भी लिखा करो ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो, ठीक है। और ये राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व, 6ठा है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। तो बहुत बढ़िया, शानदार। अब हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई। यह जैसे ही इस योजना की चर्चा हुई थी बजट के अंदर 2024 में, तो यहाँ से बार बार है वो क्वेश्चन पूछा गया था। अब फिर से यह चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में है वो फिर से पूछा जाएगा लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो देखिएगा, हाल ही में लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि को बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर पहले इसकी जो राशि थी वो 1 लाख रुपए थी, लेकिन अभी हाल में 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर है वो मुख्यमंत्री जी ने 1,50,000 रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपए वो करने की घोषणा की है। तो 1,50,000 रुपये की है वो लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि को है वो यहाँ पर घोषणा की है कि इतनी राशि हो जाएगी। तो अभी क्या है लाडो प्रोत्साहन योजना, किसके लिए ये है, वो होगा लाभ, और कौन है इसके लाभार्थी, कितनी क्या है इसकी पात्रता, पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ बेहतरीन क्वेश्चन है। शुरुआत देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत है वो 1 अगस्त 2024 को हुई थी, क्योंकि हाल ही में पिछले ईयर के अंदर ही है वो यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2024 को। इसका पुराना नाम क्या था, तो आपने नाम सुना होगा राजश्री योजना, जो कांग्रेस सरकार के समय थी। तो राजश्री योजना इसका पुराना नाम था, जिसका नाम है वो कर दिया गया लाडो प्रोत्साहन योजना। 1 अगस्त 2024 से अपने राजस्थान से स्टार्ट होती है। क्या है, तो योजना के तहत यानी इस योजना के तहत गरीब बेटियों को जन्म से लेकर 21 साल तक की उम्र होने तक 1 लाख रुपए दिए जाते थे, क्योंकि अब 1.5 लाख की घोषणा हो चुकी है, तो पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, याद रखना। 21 साल यानी जन्म से लेकर 21 साल तक। पात्र कौन होगा, तो 1 अगस्त 2024 के बाद प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में जन्म लेने वाली बेटियां हैं वो इसकी पात्र होंगी। तो यानी कि है बच्चियों के लिए यानी बेटियों के लिए दिया जाएगा। तो यह बड़ा ही शानदार योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, गरीब परिवारों की बच्चियों को पढ़ाई और लालन पालन में परेशानी न हो। तो ये बड़ा ही शानदार उद्देश्य है सरकार का। तो है जो गरीब बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई में और उनके लालन पालन पोषण में है वो कोई परेशानी न हो। तो इस तरह से ये लाडो प्रोत्साहन योजना, और अभी हाल ही में यह चर्चा में क्यों है, तो आपको बता दूं 8 मार्च को बिरला सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने योजना की राशि को 1 लाख से 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। तो 1 लाख से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया भाई, 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो भाई एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए तो जोरदार तालियां है वो बजाई दीजिएगा। तो यह योजना बड़ी ही शानदार है। तो यहाँ पर गजब की योजना है और गजब का क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है, पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 अगस्त से इसकी शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में आपको ये भी बता देता हूँ बहुत सी योजनाओं के नाम चेंज हुए। जैसे राजश्री योजना को है वो लाडो प्रोत्साहन योजना कर दी, तो वैसे बाल गोपाल योजना थी उसको पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। चिरंजीवी योजना थी उसको मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया गया। तो इस तरह से वो बहुत सी योजना के नाम है वो चेंज किए गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2025 किसे दिया गया है। तो राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2025 किसे दिया गया है, तो नाम आता है डॉक्टर मीनाक्षी बोराना। डॉक्टर मीनाक्षी बोराना जो जोधपुर से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, याद रखना इनको है वो यहाँ पर राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2025 दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि आपको पता होना चाहिए अपने रुमा देवी को भी है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो किसके लिए, तो सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित है वो हाल ही में है वो इनको किया गया है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसी के साथ में दिया कुमारी जी को भी है वो सम्मानित किया गया था।
विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से, ये भी अपने को ध्यान रखना। और आशा ओझा पांडे को भी है, वो हाल ही में सम्मानित है, वो किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा तो देखिएगा, राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि सम्मान 2025 से सम्मानित डॉक्टर मीनाक्षी बोरान जोधपुर, कहाँ, नोएडा में इनको सम्मानित है, वो किया गया। प्रदान किसके द्वारा, संपर्क क्रांति परिवार की ओर से प्रदान किया गया था। और किस क्षेत्र में यह दिया जाता है, तो राजस्थानी भाषा और साहित्य के कार्य क्षेत्र में योगदान एवं नारी शक्ति के रूप में सामाजिक कार्यों और उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि सम्मान है वो डॉक्टर मीनाक्षी बोराना को है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, शानदार क्वेश्चन। अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा गौशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है, तो आपको बता देता हूं, प्रति पशु अनुदान राशि को बढ़ाकर कर दिया गया 50 रुपये, यानी कि 15% की वृद्धि कर दी गई है। पहले 44 रुपये दिए जाते थे, जिसमें 15% की वृद्धि कर अब 50 रुपये है वो प्रति पशु अनुदान है वो दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा गौशालाओं के लिए। याद रखना, बड़ा ही शानदार यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। तो अब चर्चा कर लेते हैं इसकी भी। तो देखिएगा, गौशालाओं के लिए अनुदान राशि बढ़ाई, तो यहाँ पर घोषणा किसने की है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इनकी घोषणा की गई है अनुदान राशि को बढ़ाने की। उद्देश्य क्या है, गौ माता का संरक्षण और संवर्धन करना, गौ माता का संरक्षण और संवर्धन करना। अनुदान की बात करें तो गौशाला और नंदीशाला के अनुदान राशि में 15% की वृद्धि की है। अब प्रत्येक गौवंश के लिए 50 रुपये प्रतिदिन सहायता दी जाएगी, यानी प्रति पशु प्रतिदिन 50 रुपये है वो यहाँ पर अनुदान सहायता दी जाएगी। तो लगा लीजिएगा स्टार भाई, शानदार क्वेश्चन बनेगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना आपको पता है पिछले साल है वो घोषणा की गई थी बजट के अंदर, जिसके तहत है वो अब क्या कहा गया कि 2,50,000 गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये भी अपने को ध्यान है रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ आज का सेशन आपको नंबर दिलाकर जाएगा, बड़ा ही शानदार सेशन है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जयपुर के कृष्णा नागर द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, तो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, उपयुक्त सभी पदक वो जीते गए हैं। तो यानी कि इस इंटरनेशनल प्रतियोगिता के अंदर जो स्पेनिश के अंदर थी, जहां पर उन्होंने तीनों पदक वो जीते हैं। तो कैसे जीते हैं, किस किस इवेंट के अंदर जीते हैं, पूरी चर्चा करते हैं। कौन है कृष्णा नागर, तो कृष्णा नागर आपको बता दूं पिछले जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर के अपने राजस्थान के। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, कृष्णा नागर इनका जिला कौन सा है, जयपुर जिला है। कृष्णा नागर का जिला कौन सा भाई, जयपुर जिला है, याद रखना। और खेल की बात करें तो खेल पैरा बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मिक्सड डबल्स में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, मेंस डबल्स में रजत पदक जीता है और मेंस सिंगल्स में यहाँ पर है वो कांस्य पदक जीता है। तो लगा लीजिएगा स्टार।